परमात्मा ने कहा कि तुमने इनकी क्या हालत कर रखी है। परमात्मा ने कहा कि तू, ये तेरे भाई बहन है सारे, और निकम्मे तेरे पर विश्वास करके आ गए तेरे साथ, तो ऐसा जुल्म। तो इसने क्या कर रखा है, वहां ठगता है आपको। आज आपको ये बताया जा रहा है कि आपको कैसे लूटा जा रहा है, कैसे आप ही भिखारी बन गए। पहले जब वहां से आए सतलोक से तो आप पुण्यों से भरपूर थे, आप एक बहुत साहूकार के बेटे थे। पहले राजा लोग जो होते थे उनकी बेटे और बेटियां, जो धनी राजा होते थे, सोने के हार, सोने की जूतियां, सोने के, यहाँ तक जैसे अपना राजस्थान में देखे होंगे अभी तक पहनती माताएं चांदी के पहनते, वो सोने के होते थे। और कपड़े सुंदर, उनमें भी हीरे मोती जवाहरात जड़े होते थे। और वो ऐसे हम वहां थे, भक्ति से परिपूर्ण सेठ थे, सारी सुविधाएं प्राप्त थी। अब हम आगे उन सारे आभूषणों समेत, यानी सारी भक्ति समेत इसका साथ भाग्य। जैसे एक अमीर सेठ की लड़की उन्हीं के एक नौकर के साथ भाग गई, हमारे साथ वो बनी हुई है। अब ये उस भागने से पहले उनके जो चल रहा था विचार विमर्श, उनका पता माँ बाप को लग गया। बेटी को समझाया, बेटा यो बालक और ये तो एक नौकर है, और तू कहाँ की किसकी बेटी है, कुछ आँख खोली, अच्छी बात नहीं, तुझे बहुत दुख हो जाएगा। माँ ने भी समझाया, बेटी बड़ा कैर टूट जाएगा, हम तो शादी कर नहीं सकते, तो इसके साथ जाएगी तो बहुत दुख पाएगी। समझा दिया, हाँ माँ को नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, ऊपर से तैसे करगी और पीछे से सारा आभूषण लेकर भागी। अब वो तो शराबी को अभी बकवादी आदमी जाकर अपना रहने लगे कि चाहे वो जो सारा वो लेगी थी धन, पहले तो वो खर्च करवाया, शराब पीवे, उन्हें पीटे छेते, वह जान जो गिरी ना वापस। फिर वो मजदूरी कर रही थी, 2 बच्चे उसके साथ थे, सड़क के ऊपर। ये दास उसमें वहां जेई था, नौकरी कर रहा था। हमारा दूसरा विभाग था, सड़क पर और काम हो रहा था, वहां हम बैठे थे एक वृक्ष के नीचे। वो माई रो रही थी। मैंने पूछा, बहन क्यों रो रही है, क्या बात होगी? उसने फिर अपना सारा दुख बताया कि मैं एक बहुत बड़े सेठ की, साहूकार की बेटी थी, और जो मेरा पति है ये वहां नौकर था, और मेरे माँ ने बहुत समझाया मुझे, मेरा अकल नहीं आई, मैं इसके बाद तम आकर इसके सारा धन लेकर भाग गई। बहुत सा धन, पहले तो धन खर्च करवाया मेरे से, मारा पीटा, 2 बालक हो गए। अब भी शराब पीता है मुझे, मैं नौकरी या मजदूरी करती हूँ, जाते इनको छीन लेगा। टाइम पर टूक भी नहीं है, रो रही अपने कर्मों को। अब जब तो हमने थोड़ी सी सिंपैथी हुई, भाई हम क्या कर सके, हम भी रोजी रोटी वाले आदमी, हम तो आपको क्या दें बेटा, हम भी कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दुख जरूर होता है ऐसी सुनकर कथाएं। तो अब मालिक का ज्ञान होने के बाद अब पता चला हमारे साथ ऐसा बना। अब ये हमें लूट रहा है, सता रहा है, हमारी ब्रेन माटी कर रहा है, मजदूरी करो, लाओ कमा कर मैं खाऊंगा। कैसे? आप पहले जो धन लेकर आए थे अपने बाप से, वो तो इसने महास्वर्ग में आपको वहां रखा ठाठ से, और आपके उस पुण्य के ऊपर इसने कमीशन रखा है। होटल बना रखा है अपनी, वहां बनो खूब बढ़िया साजबाज, किसी में 25% कमीशन देता है, और पैसे जो वहां खाने पीने के ठाठ हैं, विमान है, वो आपकी पूंजी खर्च होती है। जब वो पूंजी समाप्त हो जाती, आपको पृथ्वी पर पटकता है कि फिर पुण्य कमाओ, फिर पुण्य कमाओ, फिर कहां स्वर्ग में आओ, वहां खत्म करो, फिर पाप भी साथ बनते हैं, यहाँ पर नरक में भी जाओ, जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं है। अब परमात्मा ने आके बताया, होए होए, परमात्मा ने कहा, रे जालिम, ये जुल्म कर रखा तेने, हैंड टू माउथ कर दिए कि सेठ के बेटी बेटा बेटी थे, और तेने के जुल्म कर रखा है, इनसे मजदूरी कराता है, मौज तू मार रहा है, तेरे देवता मार रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है, ये भी आप कमाई कराते हैं तुमसे। इनके लोक में गए, स्वर्ग में तुम्हारी पूंजी पुण्य की खत्म हुई, इनका कमीशन फिक्स्ड है, पैसे तुम्हारे होंगे। सब होटल खोले बैठे यहाँ पर, कई कंगाल देश में, लोक में, 21 ब्रह्मांड के अंदर। फिर वहां से खत्म होते फिर जाओ नीचे, जबरदस्ती फेंक देंगे, एक दिन भी ना रखे। विष्णु अपने घर में, अपने श्लोक में, तुम कितना प्यारा लगता हो तुम्हें,
पुण्य खत्म हो गया, पल भाग यहाँ से, कौन रोक का बीमारी ने। तो तुम कहाँ उठोगे? उस अपने पिता के घर पर जाके, वहां फिर कोई नहीं आपको भगाएगा, सीने से लगाएगा, सारे सुख देगा, उस सतलोक चलो।